शास्त्रों में तो पूजा का वर्णन आया है, पाठ का वर्णन आया है, जाप का वर्णन आया है और ध्यान का वर्णन आया है। लिखने का वर्णन तो आज तक हमें किसी शास्त्र में पढ़ने को लिए नहीं मिला है। जब भी पुण्य कमाने की बात आती, भक्ति की बात आती है, तो भक्ति पूजन से की जाती है। आज वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे अधिक जो है रीडिंग में जोर दिया जाता है। लेकिन यदि हम प्राचीन अपनी सभ्यता को देखें, जैनाचार्यों की परंपरा को देखें, तो पहले ज्ञान कैसे पास किया जाता था? पहले महान आचार्य उच्चारण आचार्य होते थे। उच्चारण आचार्य क्या होते थे? वो सामने अपने शिष्यों से उच्चारण करवाते थे। यानी फर्स्ट आप लिसन, आप सुने पहले। एक बड़ी अच्छी एक मैडम आई थी औरंगाबाद से, उन्होंने बड़ी अच्छी एक पॉलिसी बताई थी। बोले हम अपने स्कूल में LSRW कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब क्या है? बोले फर्स्ट लिसनिंग, देन कम्स स्पीकिंग, देन कम्स रीडिंग एंड आफ्टर देन कम्स राइटिंग। यानी लिखना सबसे लास्ट नंबर में। पहली स्टेप जो बच्चों का विकास होता है सुनने से होता है। एक्टिव लिसनर होना सीखे। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, क्योंकि संघ में कई मुनि महाराज आचार्य भगवान की हर बात को डायरी में नोट करते रहते थे। आचार्य भगवान को कहते थे डायरी में नहीं, अपने माइंड में नोट करो, लिखना छोड़ो। यदि लिखते रहोगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और एक्टिवली यदि सुनना शुरू कर दोगे तो अपने आप वो सारी बातें आप आत्मसात कर जाओगे। वो आपके आत्मा की प्रिय बन जाएगा, वो आपसे कभी दूर होगा ही नहीं, वो व्यक्ति कभी भूलेगा ही नहीं। तो जितने लोग लिखने वाले थे वो कभी तरक्की नहीं कर पाए, और जो सिर्फ शांति से सुनते थे वो बहुत तरक्की कर गए। पूज्यवर निर्यापक मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज जी के साथ थे। राजस्थान की घटना है, क्योंकि महाराज जी जब भी प्रवचन करते हैं वो शुरू हो जाते हैं और 1.5 घंटा 2 घंटा। महाराज जी बोलते थे मैंने अपने जीवन में कभी लिखा ही नहीं, कभी लिखा नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूँ। जितना हम सुनते हैं उतना ही फिर हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाती है। यानी चिंतन की धारा सुनने से मजबूत होती है, लिखने से नहीं। तो पहले हमें सुनना सीखना चाहिए, एक्टिव लिसनर होएं। उसके पश्चात स्पीकिंग, जो हमने सुना है उसे हम मुख से कहें। इस कारण जो पहले आचार्य होते थे वहाँ पर उच्चारण आचार्यों का वर्णन धवला ग्रंथ में, महाधवला ग्रंथ में, महावंद ग्रंथ में, यति वृषभ आचार्य के चूर्णिका आदि सूत्रों में उच्चारण आचार्य का नाम आता था हमेशा। बोले उच्चारण आचार्य कौन होते? यानी जो संघ में साधुओं से हमेशा उच्चारण कराते थे। और उच्चारण तब होता है जब वो साधु वर्ग पहले उसे सुनते हैं ध्यान से। तो शास्त्रों में जो वर्णन आया है, पहले हमें सुनना सीखना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप आती है, उसे हम अपने मुख से कहें, जिह्वा से दोहराएं। फिर बाद में रीड करें, पढ़ें, देखें, आंखों का विषय। फिर बाद में हाथों का विषय राइट करें। यानी पहले कर्णेंद्रिय का प्रयोग, फिर मुख रसनेंद्रिय का प्रयोग, फिर चक्षु इंद्रिय का प्रयोग, फिर फिजिकली राइटिंग आता है। राइटिंग सबसे लास्ट में आया। तो नमोकार मंत्र का पाठ का वर्णन आता है भक्ति में, नमोकार मंत्र जाप का वर्णन आता है, नमोकार मंत्र ध्यान का वर्णन आता है। महाराज जी ऐसे पुस्तकों में लिखा है मंत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानः, ऐसा वर्णन आता है। पाठ कोटि समम जप, फिर हाँ सूत्र कोटि समय पूजा, हाँ ऐसा पूजा, फिर मंत्र जाप, फिर बाद में ध्यान का नंबर आता है। हाँ ध्यान में यानी वो डूब जाता है। तो जितने भी कर्म निर्जरा के साधन बतलाए हैं, आत्म साधना के साधन बतलाए हैं, शास्त्रों में कहीं लिखे लेखन का वर्णन तो आया ही नहीं। न जाने ये नमोकार मंत्र लिखने की प्रथा कब से शुरू हो गई हमें पता नहीं है, पर आगम में तो वर्णन नहीं आता है। आगम में ध्यान का है, चिंतन का विषय बनाने के लिए कहा है, उस और उपयोग लाने का विषय कहा है, जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, भगवान की वाणी में आया है।
तो हम तो उसी के अनुसार कहेंगे जाप देना सीखें, क्योंकि जब संलेखना होती है उस समय हमारे हाथ नहीं चलते कि हम लिखते बैठे। अभ्यास अभी से जाप का होगा, हमारी श्वासोच्छ्वास में वो मंत्र बैठ जाएगा। जब शरीर काम नहीं करता है, इवन आँख भी काम नहीं करती है, पलक भी नहीं खुलने की शक्ति होती है, उच्चारण करने की भी शक्ति नहीं होती है, तो वहाँ सिर्फ चिंतन में और श्वासोच्छ्वास में बैठा हुआ नमोकार मंत्र ही काम में आता है। इसलिए जाप देना, पाठ कर सकते हैं, जाप दें और ध्यान का विषय, चिंतन का विषय और ध्यान का विषय बताएं। हम तो इतना ही कहेंगे। अब जो लेखन के लिए बोलते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं।